क्योंकि न्यूज को कंट्रोल करने के लिए भी बजट है इनके पास। घटना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज को कंट्रोल करने के लिए बजट रखते हैं। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है। और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर, और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं है। ये सरकार पिछले लगभग 7 साल तो यहां हो रहे यूपी में, और दिल्ली के 10 साल। जो डबल इंजन की सरकार है, इसको हिसाब किताब देना चाहिए। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल। दिल्ली में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही का वही नेतृत्व है। और यूपी में भी कोई नेतृत्व नहीं बदला, वही के वही मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है, और हर बार की तरह सरकार फिर कह रही है कि सबसे बड़ा बजट, और उसका प्रचार भी ये लोग करते हैं। जो बजट आया है, और बजट से पहले मैंने जानबूझ करके आपको 2 खबरें बताई। एक जो आगरा शहर है, जहां पर नाला और रोड को लेकर के लोग नारे लगा रहे हैं कि नाला नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और दूसरी खबर यह है कि शादी के कार्यक्रम में शामिल होकर के लौट के आ रहे थे, रास्ते में जानवर दिखा, उसकी वजह से गाड़ी को या गाड़ी से बचाते बचाते उन लोगों की जान चली गई। सोचो, कल्पना करिए कि परिवार की जान चली गई हो और शादी के कार्यक्रम से लौट रहे हो, एक खुशी के कार्यक्रम से, और खुशी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए शामिल हो रहे थे। और उसके बाद दिल्ली और लखनऊ वाले मिलकर के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। कोई अगर $5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसकी नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है तो आज भी सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं, नाले बन नहीं पाए हैं, और हमारी नदियां अभी भी खराब हो रही हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और किसान की आय दोगुनी नहीं। किसान अभी भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। कहने के तो बजट में कई फसलों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन कहीं भी सरकारी खरीद और एमएसपी की बात को लेकर के सरकार चुप है। तो जिस सरकार में और जिस डबल इंजन की सरकार में किसान दुखी हो और नौजवान के हाथ में नौकरी ना हो, और कमाल तो तब है जब सबसे बड़ा बजट बोल रहे हो, 7 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ तक बजट पहुंचने जा रहा है, और उस समय नौकरी रोजगार नहीं है हाथ में, बच्चों को लाइन में लगना पड़ रहा है, और एक भी जगह नौकरी की बात नहीं है, लगातार रोजगार की बात सरकार कर रही है। तो क्या इजराइल में जो बच्चे जाएंगे, क्या वो सम्मान का रोजगार होगा? अपने परिवार, घर परिवार के लोगों को छोड़ करके मजबूरी में जा रहे हैं, जब उन्हें कोई नौकरी और रोजगार यहां नहीं मिला है, तो अपनी मजबूरी में जा रहे हैं वो लोग।
ये सरकार मजबूरी का लाभ उठा रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। और क्राइम का तो ऐसा है कि सरकार उसको भी छिपा रही है, आंकड़ों को भी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं, जिनकी थानों में रिपोर्ट नहीं है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक थाने से दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी और टॉप के अधिकारियों तक मिलने जाते हैं। और इस आंकड़े को अगर आप और साबित करना चाहें तो कोर्ट से एफआईआर मजबूर है लिखवाने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, थानों में और जहां पर एफआईआर या सुनवाई होनी चाहिए नहीं हो रही है, मजबूरी में लोगों को थाने का, कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर लिखवानी पड़ रही है। हीरो फ्यूचर एनर्जी पता नहीं क्या है, कोई समझ पा रहा हो तो बता दे, प्रेस के साथ ही बता दे। बजट के दूसरे पन्ने की जो स्पीच में है, ये बात मैं नहीं कहूंगा कि वित्त मंत्री क्या पढ़ रहे थे। वित्त मंत्री जो पढ़ रहे थे वो बड़ा इधर उधर करके पढ़ रहे थे। जिनको माउस चलाना ना आता हो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बजट कैसा देंगे। तो जैसे जीरो टॉलरेंस है, जैसे जीरो टॉलरेंस है क्राइम के लिए,
वैसे ही है कि हीरो फ्यूचर एनर्जी में 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, एमओयू हो गए उसके भी। और बात कोई समझ न पाए इसलिए 2 लाइनें उन्होंने दोहे की पढ़ दी। अभी तक जो गन्ने का रेट बढ़ा है वो 20 रुपए बढ़ाया, सोचिए आप। इस महंगाई में, इस बजट से क्या महंगाई से राहत मिल रही है लोगों को? क्या हमारे किसानों को मुनाफे या उनकी आय दोगुनी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया और इसकी उपलब्धि है, और आप सही तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। जो किसानों की मांग थी 450 या 400 से ऊपर, और इस महंगाई में कम से कम सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए था, देना चाहिए था। सरकार कहती है हमने सबसे ज्यादा पेमेंट किया है। क्या सरकार पंजाब, हरियाणा और प्रदेशों से ज्यादा गन्ने का रेट दे पा रही है? क्या 20 रुपए बढ़ाने से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? ये नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। एकेटीयू के संभाग में लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए 25,000 रोजगार। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में युवाओं को ट्रेनिंग देकर के 4 लाख लोगों को रोजगार, नौकरी नहीं है। 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित करने हेतु 75 लाख, बताइए, मजदूरी को भी ये रोजगार अपने बजट में शामिल कर रहे हैं कि 75 लाख 24,000 श्रमिकों को रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, नौकरी नहीं है, रोजगार दे रहे हैं इसमें भी। जो सरकार ये कहती कि गरीबों का इलाज हो रहा है, मुख्यमंत्री कोष से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। मैं केवल 3 हॉस्पिटल्स का बताता हूं लखनऊ के, और किसी भी अस्पताल में आप पर जाकर के देख लें हालत क्या है। जो सरकार परमानेंट डायरेक्टर न दे पा रही हो, लोहिया इंस्टीट्यूट में अभी भी डायरेक्टर नहीं है, उसकी ओपीडी क्या है, 3,000 के लगभग मरीज प्रतिदिन आते हैं, न दवाई, न इलाज, न भर्ती, न कुछ नहीं। लोग एक अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में जाना, दलालों के माध्यम से इस सरकार के लोग उन्हें प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। पीजीआई के 2,000 ओपीडी, केजीएमयू की 8,000 ओपीडी। क्या इंतजाम, क्या इलाज, और क्या बजट में इतना इंतजाम है कि इतने लोग लखनऊ न आए, उनको जिले स्तर पर ही इलाज मिल जाए? और इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज पूरा का पूरा हो जाए। ईज ऑफ डूइंग चीटिंग जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। हर थाने में सेल है, साइबर क्राइम सेल खुली हुई है थाने में। उसके बाद सरकार को 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना खोलना पड़ रहा है। तो सोचिए कितने बड़े पैमाने पर चीटिंग हो रही होगी, साइबर क्राइम हो रहा होगा। देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई दूसरा उत्तर प्रदेश नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, चीटिंग चल रही, और कहां गया इनका जीरो टॉलरेंस का नारा जो जीरो हो गया इनके सामने। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। 90% लोगों के जीवन में कोई बदलाव इस बजट से आने वाला नहीं है।
मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। हो सकता है आपके लिए कुछ बजट में रहा हो, वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि न्यूज को कंट्रोल करने के लिए भी बजट है इनके पास। घटना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज को कंट्रोल करने के लिए बजट रखते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।